गंगा वर्सेस मंगा। गरीब बहू लखपति। एक गांव में रंगम्मा नाम की औरत रहती थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा शिवा और छोटा मोहन। रंगम्मा उस गांव में सबसे अमीर थी। अपने से अमीर लोगों के घर रिश्ता जोड़कर गीता नाम की लड़की से अपने बड़े बेटे की शादी करवाती है। छोटे बेटे की शादी उससे भी अमीर घर में कराने की आशा ऐसे कोशिश कर रही थी। ऐसे एक दिन छोटे बेटे की शादी के बारे में फोन पर, हाँ सुशीला बोलो। छोटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो? एक लड़की है गांव में, बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। लड़की ही नहीं, पैसे भी अच्छे होने चाहिए। कितनी दौलत है? इतने पैसे वाले नहीं हैं, बस 2 एकड़ जमीन है। लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत दिमाग है। जब पैसे ही नहीं है तो वो लड़की कैसी होगी? ऐसे क्यों बोल रही हो रंगम्मा? आजकल के लोग पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, तुम क्या अमीर बहू के पीछे भाग रही हो? हाँ, मुझे ऐसी ही चाहिए। ऐसा कोई रिश्ता होगा तो बताना, ठीक है ना? ऐसे बोलकर फोन रख देती है। रंगम्मा कहने के अनुसार अमीर लड़की ढूंढ रही थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन रंगम्मा हॉल में बैठकर लड़कियों की तस्वीरें देखते हुए मोहन मोहन ऐसे अपने बेटे को बुलाती है। मोहन आवाज नहीं देता। गीता आकर, देवर जी नहीं है सासू माँ। घर पे नहीं है, कहाँ गया? ऐसे बोलकर चौखट की ओर देखती है। मोहन रानी नाम की लड़की से शादी करके चौखट पर खड़ा था। वो देखकर रंगम्मा चौंक जाती है। मोहन घर के अंदर कदम रखते ही, वहीं रुक जाओ, ऐसे जोर से चिल्लाती है। मोहन चौखट पर खड़े होकर देख रहा था। तुमने जिस लड़की से शादी की है उसके पास कितनी दौलत है, पहले वो बताओ। इसका नाम रानी है, इसके पास कोई दौलत नहीं है। तुम्हें इस घर में जगह नहीं है। बड़े बड़े घर के रिश्ते देख रही हूँ तो तुम ऐसी गरीब लड़की से शादी करके आए हो। चले जाओ। तुम मेरी बात मानो ना मानो, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, दौलत नहीं है इसलिए जाने बोल रही हो, लेकिन अगर ये काम करेगी ना तो करोड़ों कमा सकती है। ये कमा कर तुम्हारे सामने ही रानी की तरह रहेगी, देखते जाओ। ऐसे बोलकर अपनी पत्नी को वहाँ से ले जाता है। जायदाद न होते हुए भी रानी को उसके पापा ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। वहाँ से निकलते ही रानी और मोहन घर किराए पर लेकर वहीं रह रहे थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। मोहन मजदूरी का काम कर रहा था और रानी काम ढूंढ रही थी। ऐसे एक दिन, कोई काम मिला क्या? नहीं। कोई बात नहीं, और कोशिश करो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मैं अब काम खोजना बंद कर रही हूँ, ऐसे बोलती है। वो बात सुनकर मोहन चौंकते हुए, क्या काम खोजना बंद कर रही हो? क्यों? काम इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए व्यापार करने का सोच रही हूँ। अच्छा विचार है, लेकिन व्यापार के लिए पैसा चाहिए। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? कहीं से क्यों, गांव में मेरे नाम पर 2 एकड़ जमीन है, वो गिरवी रख देंगे। जमीन गिरवी रखोगी? जमीन बेचकर ही तो तुम्हारे माँ बाप रह रहे हैं। मेरे पापा ने कोई दहेज नहीं दिया ना, वो जमीन आप ही की तो है। वो जमीन अभी लेकर व्यापार करते हैं। अच्छा, लेकिन कौन सा व्यापार? ऑर्गेनिक फूड स्टोर्स का क्या, या फिर सब्जी बेचने का व्यापार? सब्जी के धंधे को कम मत समझिए। आजकल सभी लोग पेस्टिसाइड्स वाले सब्जियां और फल खाकर बीमार हो रहे हैं। सभी का ध्यान सेहत की तरफ है। वहाँ छोटे छोटे दुकान भी है, पर वहाँ बहुत कम मिलते हैं। हम हर एक जरूरत का सामान रखकर एक बड़ी सी दुकान खोलेंगे तो सभी लोग वहीं से खरीदेंगे। कैसा लगा आइडिया? अच्छा है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। ऐसे कहता है। ऐसे दोनों मिलकर गांव आकर जमीन गिरवी रखकर 10 लाख लेते हैं। उन पैसों से एक कॉम्प्लेक्स किराए पर लेकर बगल में जैविक व्यापार करने वाले बाजार में जाकर सभी प्रकार की फसलें लेकर दुकान में रखकर बेच रहे थे। रानी के सोचने के अनुसार ही बहुत लोग आते थे। देखते ही देखते दुकान के सारे सामान खत्म हो गए थे और भी सामान लाकर व्यापार कर रहे थे। ऐसे 6 महीने बीतते हैं। एक दिन मोहन
ऐसा इस गांव में उस गांव में ना करते हुए एक ही गांव में खेती में हम ही पैसा देकर जैविक व्यापार करवाएंगे तो कैसा रहेगा? अच्छा विचार है, जल्दी से लोगों से बात करके करवा देते हैं। ऐसे सोचते हैं। सोचने के अनुसार एक किसान से बात करके सभी प्रकार की फसलें उगवाते थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। रानी की सारी फसलें उग गई। ऐसे, सुनिए जी, हमारे व्यापार को बढ़ाने का वक्त आ गया है। मतलब? सिटी के मेन एरिया में और 2 स्टोर्स रखते हैं, ऐसे कहती है। मोहन भी हाँ कहता है। सोचने के अनुसार उनके व्यापार को बढ़ाते हैं। 10 गांव में बात करके जैविक व्यापार कर रहे थे। ऐसे 5-6 साल गुजर जाते हैं। रानी लाखों रुपए कमाकर अपने पति के साथ आनंद से रह रही थी। रानी की सास रानी के बारे में पल पल की खबर लेती थी। एक दिन सुशीला नाम की औरत रंगम्मा के पास आकर, रंगम्मा कैसी हो? अरे आज कैसे आना हुआ? बस यूं ही आ गई थी। तुम्हारे बेटे के लिए एक रिश्ता है, बोला था ना, लड़की बहुत समझदार है, याद है? अब वो सारी बातें क्यों? क्यों क्या? उस लड़की ने किसी लड़के से प्यार करके शादी कर ली। सास ससुर घर के अंदर नहीं आने दे रहे थे। गांव जाकर ऑर्गेनिक स्टोर चलाकर लाखों कमा रहे हैं, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर रंगम्मा चौंक जाती है। रंगम्मा के बदलते चेहरे को देख सुशीला, क्या हुआ आपको? तुम जिसकी बात कर रही हो वो मेरे बेटे की बीवी है क्या? ऐसे कहती है। वो बात सुनकर सुशीला चौंक जाती है। अच्छा, देखा ना, विधि भी कितनी विचित्र है ना। 2 एकड़ जमीन वाली लड़की को बहू नहीं बनाना चाहती थी, अब वो 2 एकड़ जमीन ही लखपति बन गई। 10 गांव में लोगों से व्यापार करवा रही है। जिसके पास दिमाग होता है उसको जमीन की जरूरत नहीं होती। भाभी, भाभी सुनते ही रंगम्मा चौंक जाती है। भाभी? जी, रानी मेरी बेटी है। आपका बेटा और मेरी बेटी प्यार करते थे। आपसे शादी की बात करने के लिए ऐसे बात किया था। आप मानी नहीं, इसलिए शादी करके चले गए। मेरी बेटी के पास जमीन नहीं है लेकिन बहुत दिमाग है। उस दिमाग से ही वो इतने आगे पहुंची है। अभी तो पैसे का पागलपन छोड़कर बहू बेटे को घर बुलाइए। किस मुंह से बुलाऊं उन्हें? अभी बुलाऊंगी तो बहू के पास पैसे आए इसलिए बुलाया, ऐसे सोचेंगे। ये सुनना मुझे पसंद नहीं। जहाँ कहीं भी है खुश है ना, बस रहने दीजिए। ऐसे बोलते ही रानी चौखट पर आकर, आप भी हमारे साथ रहेंगी तो ही खुश होंगे ना हम। जो हुआ भूल जाइए सासू माँ, आइए सब साथ में रहते हैं। ऐसे बोलते ही बहू और बेटे को देखकर रंगम्मा के आंखों में आंसू आते हैं। वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। सब मिलकर रहेंगे तो ही आएंगे, नहीं तो यहीं से चले जाएंगे। हाँ बेटा, आओ अंदर। ऐसे रानी घर में आकर रंगम्मा का आशीर्वाद लेती है। मंगा घर पर बैठकर अपनी सहेली कविता को फोन करके फोन पर बातें कर रही थी। हेलो, क्या कर रही है तू? खाना खाया? हाँ यार, खा लिया। अभी अभी जोमेटो में मैंने एक बिरयानी ऑर्डर किया था, आते ही गर्मा गर्म खा लिया। क्या कहा? टमाटा? टमाटा नहीं, जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। अभी तक मुझे बस यही पता था कि भूख लगने से, ये नहीं पता था कि ऑनलाइन में भी ऑर्डर कर सकते हैं। अरे यार, तू कौन से युग में जी रही है? आजकल ना सारे काम ऑनलाइन में ही होते हैं। 10 रुपए से लेकर 10 लाख तक के सारी चीजें, फूड आइटम्स, कपड़े, किराने के सामान, ये सब कुछ तू ऑनलाइन में ही ऑर्डर कर सकती है। वो लोग ही तेरे घर आके तुझे डिलीवरी देकर थैंक्स बोलकर नमस्ते करके चले जाते हैं, पता है? मंगा दंग रह गई। अरे यार, तेरी बातें सुनकर मुझे ना बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। आजकल ना ऑनलाइन ही ट्रेंडिंग है, तू भी उस ट्रेंड को फॉलो कर ले। अच्छा चल, मेरे जूस पीने का टाइम हो गया है, ऑनलाइन में ऑर्डर करना है, बाय। ऐसा बोलते हुए उसने फोन रख दिया। कविता के फोन रखते ही, क्या सचमुच ऑनलाइन में इतना बढ़िया है? आज से मैं भी ट्राई करूंगी। ऐसा सोचकर उसने भी ऑनलाइन में ऑर्डर करना शुरू किया। इस तरह एक दिन मंगा ने एक पार्सल ऑर्डर किया जो घर पहुंचा। उस पार्सल को मंगा ने टेबल पर रखा और अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही गंगा उस कवर के पास आकर देखकर बोली, ओह नो! ये कौन सा कवर है? कौन लेकर आया है?
मंगा तो घर से बाहर भी नहीं निकली, फिर ये घर में कैसे आया? ऐसा सोचते हुए उस कवर को ओपन करके देखती है। उसके अंदर एक साड़ी थी। साड़ी? ये कहाँ से आई? गंगा बस सोच ही रही थी कि मंगा वहाँ आ पहुंची। सासू माँ, वो साड़ी मैंने ही ऑनलाइन में बुक किया है। बुक किया है? ये तो साड़ी है ना? अरे सासू माँ, मैंने उस साड़ी को ऑनलाइन में खरीदा है। ऑनलाइन? ये कहाँ की दुकान है बहू? सासू माँ, वो कोई दुकान का नाम नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब होता है फोन से ही ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। तेरी बातें सुनकर सब कुछ नया नया सा लग रहा है और सच भी लग रहा है। चल छोड़, कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर वो साड़ी अपनी बहू को देकर चली जाती है। एक दिन गंगा घर में झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू की तरफ देखते हुए बोली, अरे यहाँ पर एक झाड़ू होना चाहिए था, कहाँ गया? वो सासू माँ दरवाजे के पीछे लगा हुआ है, देखिए। गंगा दरवाजे के पास जाकर झाड़ू को देखती है। अरे रे, ये झाड़ू तो पूरी की पूरी खराब हो गई, नई खरीदनी होगी। क्या हुआ सासू माँ, नई झाड़ू चाहिए क्या? आप रुक जाइए, मैं अभी ऑनलाइन में बुक करती हूँ। ऐसा बोलते हुए उसने अपना फोन देखकर निकालने लगी। ऑनलाइन में तू झाड़ू भी खरीदेगी क्या? सुनने में अजीब नहीं लग रहा? आप नहीं जानती हो सासू माँ, अब हम लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। इस तरह मंगा हर छोटी सी छोटी चीज ऑनलाइन में ही खरीदने लगी। नमक, दाल, बिस्किट, इस तरह पास के किराने की दुकान में मिल रही हर छोटी सी चीज को भी अब वो ऑनलाइन में ही ऑर्डर कर लेती थी। इस तरह एक दिन एक लड़का हाथ में एक कवर लेकर वहाँ आया। मैडम, पार्सल। पार्सल? किसका पार्सल? आपकी बहू ने ऑनलाइन में चिप्स का पैकेट ऑर्डर किया है। क्या कहा? पास की गली से चिप्स पैकेट भी उसने अभी ऑनलाइन में ऑर्डर किया है? हाँ मैडम। ऐसा सोचते हुए वो लड़का चिप्स पैकेट देकर वहाँ से चला गया। गंगा उस पैकेट को लेकर अपनी बहू मंगा के मुंह पर मारकर बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? ये चिप्स पैकेट है सासू माँ। ट्रेंड का नाम लेकर तू पास की गली के सामान भी आजकल ऑनलाइन में खरीदने लगी है क्या? हाँ सासू माँ, देखा आपने, हमारे गए बिना ही हमारी जरूरत की सामान घर ही पहुँच रहे हैं। तेरा मुंह, कोई भी इस तरह खरीदता है क्या? मैं खरीद रही हूँ ना सासू माँ। आज से ये ऑनलाइन शॉपिंग बंद, सब कुछ बंद कर। मेरी मर्जी, मैं नहीं बंद करूँगी, मैं ऐसे ही खरीदूंगी। क्या कहा? तेरी मर्जी बोलती है? तो फिर क्या करूँ सासू माँ, मैं ऐसे ही खरीदूंगी, जो करना है कर लीजिए। इस तरह बोलकर चली गई। इससे सासू माँ को बहुत गुस्सा आ गया। लाख मना करने पर भी मेरी बात नहीं सुन रही है ना? देख ले, आज से अगर तूने ऑनलाइन में शॉपिंग बंद नहीं किया ना तो हाँ तो इससे सासू माँ को बहुत गुस्सा आ गया। देख ले, एक शॉपिंग करने पर तू 1 इंच हाइट कम हो जाएगी। ये सुनकर मंगा मुस्कुराते हुए बोली, बस 1 इंच ही कम होंगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए अपना चिप्स का पैकेट खाते हुए वहां से चली गई। अपनी सास की बात का परवाह किए बिना मंगा ने फिर से ऑनलाइन में शॉपिंग की। जैसा गंगा ने कहा था वैसे ही ऑनलाइन में शॉपिंग करते ही मंगा का हाइट 1 इंच कम हो गया। अरे सिर्फ 1 ही इंच कम हुई ना, कोई बात नहीं। ऐसा सोचते हुए उसने फिर से ऑनलाइन में शॉपिंग किया। इस बार वो 1 और इंच कम हो गई। सिर्फ 2 ही इंच ना, मैं अभी भी काफी लंबी हूँ, कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए वो और भी ऑनलाइन शॉपिंग करती ही रही। देखते ही देखते गंगा एक नाटी सी औरत बन गई। मैंने अपनी सास की बात नहीं मानी और ऑनलाइन में शॉपिंग करती ही गई। 6 फीट लंबी थी और आज इतनी नाटी हो गई। सासू माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जिंदगी में फिर कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूँगी। मुझे फिर से पहले जैसा लंबी बना दीजिए ना। अपनी बहू को रोता देखकर गंगा का मन पिघल गया। ठीक है, आज से तू जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना।
1 हफ्ते में पहले जैसे हाइट की हो जाएगी। मंगा ने भी अपनी सास का कहा माना और 1 ही हफ्ते में अपने पहले के हाइट में पहुंच गई। हाँ, मेरा हाइट मुझे वापस मिल गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए।